Assalamu alaikum. We are going to discuss chapter number 5, FSC MLT, first year, Punjab Medical Faculty, Elementary Anatomy and Microtechniques. Chapter number 5, the circulatory system. The circulatory system, also known as the vascular system. Circulatory system को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स। ये एक बहुत पेचीदा नेटवर्क है, किसका? ऑर्गन्स का और वेसल्स का। और इसका क्या काम है? दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। इसका काम है कि ये हमारे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, हार्मोन्स पहुंचाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाता है। इसके अलावा कंप्राइजिंग द हार्ट, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये दिल, दिल की या खून की नालियों और खून पे मुश्तमिल होता है। दिस सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। इस सिस्टम का काम है कि ये होम्योस्टेसिस को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। आगे हम देखने जा रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिन जिन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, यानी दिल, खून की नालियां और खून। हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हार्ट, यानी कि दिल। द हार्ट अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। सर्व एज अ सेंट्रल पंप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पंप है ये। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ये 4 खानों पे मुश्तमिल है। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। दिल 4 खानों पे मुश्तमिल है। 2 एट्रिया हैं, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल्स हैं, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अभी मैं आपको पिक्चर्स के साथ समझाती हूँ, आपने परेशान नहीं होना। Deoxygenated blood from the body return to the right atrium. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऐसा खून जो गंदा हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो या ऑक्सीजन बहुत कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, सारे जिस्म, सारे सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद खून के अंदर ऑक्सीजन बड़ी थोड़ी रह जाती है। वो रिटर्न होके सारा गंदा खून आ जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। और उसके बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको पहुंचाता है गंदे खून को लंग्स में। लंग्स से क्या करते हैं? आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? वही खून जो डीऑक्सीजनेटेड था वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दोबारा सुने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे जिस्म में खून पहुंचाने के बाद जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से खून जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से जाएगा लंग्स में। लंग्स में जाएगा तो हम सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और ये खून अब क्या हो गया? साफ हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऐसा खून जो ऑक्सीजन रिच हो, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। अब यही ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब यही वाला साफ खून लंग्स से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद क्या जाएगा? सारे के सारे जिस्म में जाएगा, ताकि हमारे सेल्स दोबारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंज्यूम करें, हमारे सेल को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिले, और दोबारा ये सर्कल रिपीट होगा। इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाके प्योरीफाई होगा, साफ होगा, और ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया साफ होके, लंग्स से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से जाएगा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगी, ठीक है।
फिर आती हैं ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको पता है ना पंजाब मेडिकल फैकल्टी के अब एमसीक्यूज ही आने हैं, तो ये एमसीक्यूज ही हैं सारे, भर भर के इस चैप्टर में एमसीक्यूज हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे जिस्म के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज को। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज। आर्टरीज का काम है कि ये ऑक्सीजन से भरे हुए खून को दिल से लेके जाती है बॉडी की तरफ, ताकि हमारी बॉडी, हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जिस्म के अंदर जितनी आर्टरीज हैं उसका काम है ऑक्सीजन से भरे हुए खून को दिल से जिस्म की तरफ लेके जाना, सवाए पल्मोनरी आर्टरी के, जिसका क्या काम है, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, उसको लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ। और ये द लार्जेस्ट आर्टरी इज द अयोर्टा, हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका क्या नाम है? अयोर्टा है। नेक्स्ट है वेन्स, ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना बॉडी में काम है आर्टरीज का। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भी तो किसी चीज के थ्रू आना है ना, तो ये काम है वेन्स का। वेन्स का काम है सारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके हार्ट की तरफ लाना, एक्सेप्ट मां सवाई किसके? पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन का क्या काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट की तरफ। पल्मोनरी वेन का काम है कि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेके जाती है। और वो वेन्स कौन सी हैं? वो मेजर वेन्स हैं, द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा आर द मेजर वेन्स। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज जो है ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं, इनका काम होता है, ये एज सच जो है आर्टरीज और वेन वाले इनके फंक्शन नहीं है, लेकिन ये करती हैं ऑक्सीजन को एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था ना, उसमें हमने पढ़े थे एल्व्यूलाई, एक थैलियां टाइप होती हैं, उसके ऊपर कैपिलरीज का जाल होता है लंग्स के अंदर। और उस कैपिलरीज का क्या काम है? ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स, इसका क्या काम है? ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट एट द टिश्यू लेवल, इसका काम है न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कराना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव कराना। आगे आता है ब्लड। मैंने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरी है ब्लड। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड को। ब्लड 4 मेन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स का काम है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और जिस्म तक, सारे जिस्म तक पहुंचाते हैं। डब्ल्यूबीसीज हमारी जिस्म की आर्मी है और इनका काम है हमारे जिस्म को जरासीम से प्रोटेक्ट करना। अब वो जरासीम बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फॉरेन बॉडी। प्लेटलेट्स का काम है जब भी हमारे जिस्म में खून निकलेगा तो ये प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग कराएंगे, खून को जमाएंगे। और प्लाज्मा ये हमारे जिस्म के अंदर फ्लूइड है, पानी है, जिसका काम है सारे की सारी बॉडी के अंदर सेल्स को फ्लो करवाना। अगर प्लाज्मा ना हो तो एक थिक सा मटेरियल होगा जिसमें में फ्लो नहीं कर पाएगा। द ब्लड मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। खून का काम है कि इसने सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स,
हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से निकालने होते हैं, बाकी चीज़ें सारे जिस्म में पहुंचानी होती हैं। सर्कुलेशन, हमारे जिस्म में दो तरह की सर्कुलेशन होती हैं, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दोबारा हम अपनी हार्ट वाली पिक्चर पे वापस जाते हैं। मैंने आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे जिस्म से होके आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में और फिर जाएगा लंग्स में, ताकि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो सके। तो ये वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर खून लंग्स में जाके साफ हो रहा है, ठीक है। और ऐसी सर्कुलेशन जिसके अंदर खून जिस्म में जा रहा है और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, हम पढ़ते हैं बुक से। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, the left side of heart pump oxygenated blood to the body through the aorta। जो हार्ट की लेफ्ट साइड है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के अंदर सप्लाई करती है एओर्टा के थ्रू, एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न विया वेन्स, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्स के थ्रू वापस चला जाता है जिस्म में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट से पहुंचाती है बॉडी के अंदर ब्लड को और बॉडी से दोबारा हार्ट की तरफ। ये जो जिस्म के अंदर मूव करके ब्लड वापस आ रहा है इसको बोलेंगे सिस्टेमिक, और जो लंग्स से मूव करके आ रहा है ब्लड उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन सुने जरा, पहले जाएगा राइट वेंट्रिकल में ब्लड, फिर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू और जाएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। The right side of heart pumps deoxygenated bloods to the lungs। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला गया, लंग्स में, किसके जरिए गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस जिस्म में चला जाएगा। रेगुलेशन, इस सारे सिस्टम को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, ये जो मैंने आपको बताया 3 तरह की सर्कुलेशंस हो रही हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इतना कम्प्लेक्स है, इस सारे सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके पीछे कोई है ना, अल्लाह ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रखा हुआ और इसके अलावा हॉर्मोन्स रखे हुए हैं जिसका काम है सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना। हॉर्मोन्स कौन से हैं, एड्रीनालिन, मेन हार्मोन है एड्रीनालिन। इसका क्या काम है कि ये एड्रीनालिन के इंक्रीज होने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस और एक्सरसाइज के दौरान। होम्योस्टेसिस, the circulatory system contributes to maintaining a stable internal environment by regulating temperature, pH and fluid balance। होम्योस्टेसिस बॉडी का मेंटेन होता है इसी सिस्टम के थ्रू। अगर बाहर सर्दी है तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है, बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। जितनी मर्जी गर्मी है, जितनी मर्जी डिहाइड्रेशन है, हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि गर्मियों में कम से कम यूरिन प्रोड्यूस हो और सर्दियों में ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो, ठीक है। हमारी बॉडी ने अपना होम्योस्टेसिस इसी सिस्टम के थ्रू मेंटेन किया हुआ है। Disease and disorders, conditions like atherosclerosis, hypertension and heart failure can adversely affect the circulatory system। अगर इन तीनों में से कोई भी बीमारियां हो, जैसे एथेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी या हार्ट फेलियर, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एडवर्स इफेक्ट करेगा, कुछ और कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो नॉर्मल फंक्शन अपना रन करे। ये पेपर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से बहुत कम्प्लेक्स एमसीक्यूज बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।